Good morning to all of you. Today we will start our next chapter. That is the chapter number 3, classification of the elements and the periodicity in the properties. ये थर्ड चैप्टर है जो आपने इससे रिलेटेड चैप्टर है क्लास 10th में, अगर आपको याद हो तो वहाँ पर क्या होता था, जो हमारा इसी से रिलेटेड एक चैप्टर था जिसमें हम क्या करते थे, क्लासिफिकेशन करते थे एलिमेंट्स की, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। ये चैप्टर का नेम होता था, जिसमें हम क्या करते थे, सबसे पहला होता था क्लासिफिकेशन, और उसमें एक क्वेश्चन आता था, व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन क्या होती है, तो क्लासिफिकेशन मीन्स द अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन सच ए वे that the similar elements are placed together while the dissimilar elements are separated from one another। तो ये हमारी होती है क्लासिफिकेशन। जैसे हम डेली लाइफ में भी अगर चेक करें तो हम इस चीज को अप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक किराने की दुकान पर जाते हैं तो वो क्या करता है, जो भी सामान होता है उसको अरेंज करके रखता है। जितने भी शॉप्स हैं वो एक जगह पर होंगे, बिस्किट्स होंगे खाने के, जैसे मीठे हैं नमकीन है, तो उनको एक जगह पर अरेंज करता है। ऐसे अगर हम केमिस्ट की शॉप पर जाते हैं तो वो मेडिसिन को भी अरेंज करके रखता है। अरेंज करने का पर्पस क्या है कि कोई भी चीज है अगर हम उसको अरेंज नहीं करेंगे तो उसके बारे में जानना थोड़ा सा मुश्किल होगा। यही चीज हम एलिमेंट्स पर अप्लाई करते हैं। अगर हम एलिमेंट्स को क्या कर दें, अरेंज कर दें अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनको आइडेंटिफाई करना इजी रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मान के चले स्टार्टिंग में जब एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उनका नंबर क्या था, कम था, तो उनकी प्रॉपर्टीज को हम आसानी से याद रख सकते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ और एलिमेंट्स ज़्यादा डिस्कवर होने स्टार्ट हुए तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि जो जितने ज़्यादा एलिमेंट होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसीलिए उनको क्या किया गया, अरेंज किया गया अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, और यही अरेंजमेंट क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन। तो अगर हम उनको अरेंज कर देते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करना इजी रहेगा, क्योंकि हम कैसे अरेंज कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जो उनकी हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी उनमें उनको क्या करना, हमने अरेंज कर लेना है। और केमिकल प्रॉपर्टीज अगर सेम रहेंगी तो हम उसको एक ग्रुप में रख सकते हैं। और ग्रुप और पीरियड्स आपको पता ही है कि जो हमने टेबल में चेक किए थे, कौन सी, पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट वन इज द पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल है क्या, पीरियोडिक टेबल इज द अरेंजमेंट ऑफ द नॉन एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज इन ए टेबुलर फॉर्म। तो हमने एक टेबल की फॉर्म बना दी जिसको क्या नाम दिया गया, पीरियोडिक टेबल। वहां तक हम पहुंचे कैसे, उसके लिए हमने क्या क्या किया था। जब एलिमेंट डिस्कवर होने स्टार्ट हुए तो अलग अलग साइंटिस्ट की एक अलग अलग मेथड होता है उसको क्लासिफाई करने का। तो ऐसे ही सबसे पहले कौन से थे, डॉबनर थे, उन्होंने क्लासिफिकेशन की थी। क्या था उनका वे ऑफ क्लासिफिकेशन, तो उन्होंने क्या किया था, 3 ट्रायड दिए थे। कौन कौन से अगर हम बात करें तो उसमें क्लासिफिकेशन का मेथड क्या था, सबसे पहले उन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो उन्होंने एटॉमिक मास को लेके चले और अरेंज करना शुरू किया। और उसमें मेन उनका जो वे ऑफ क्लासिफिकेशन था जिसमें वो क्या करते थे, एलिमेंट्स को अरेंज करते थे अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग मास। और क्या नोट किया था, एवरेज मास ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड मेंबर इज नियरली इक्वल टू द सेकंड मेंबर। ये आपने क्लास 10th में बहुत अच्छे से किया हुआ है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था जिसमें फर्स्ट मेंबर और 8th मेंबर की प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती थी। तो इसको एक बार आप रिवाइज कर लेंगे अच्छे से। और इसके अलावा फिर मैंडलीव आता है, मैंडलीव ने कितने एलिमेंट्स को फाइंड आउट किया था और न्यूलैंड ने कितने किए थे, वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, उनकी ड्रॉबैक्स, तो इनको आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो मैंडलीव की क्लासिफिकेशन अगर हम बात करते हैं तो उसने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज किया था। और ऐसे ही मैंडलीव पीरियोडिक लॉ होता था जिसमें हम क्या बोलते थे, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज करते हैं, पीरियोडिक वर्ड, पीरियोडिक का मतलब अब अगर आपको याद हो, पीरियोडिक वर्ड जो पीरियोडिक है दैट मींस व्हिच विल रिपीट आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी चीज अगर एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, पीरियड बोल देते हैं। तो ऐसे जब हम एलिमेंट को अरेंज करना शुरू करते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। तो उसी चीज को हम यूज करके क्या बनाते हैं, पीरियोडिक टेबल। तो इसमें अभी तक हमने किया जिसमें मास को लेके चलते थे, बट मास इज नॉट ए फंडामेंटल यूनिट। तो इसीलिए हम क्या लेते हैं, नंबर को लेके चलते हैं, क्योंकि जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन लूज होता है या फिर गेन होता है, और उसमें हमारा जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, नंबर है। इसीलिए जो हमारी न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है दैट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर बट नॉट ऑन मास, जिसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर।
अगर हम एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो उससे क्या होगा कि जो एलिमेंट्स हैं वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होंगे, रिपीट होंगे। उसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको याद हो के एल एम एन, ये जब हम शेल लेते थे तो एक इंटरवल के बाद क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो रिपीट होती हैं। लेकिन अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लेटेस्ट है वो भी अभी बताएंगे, और उनके बेसिस पर ही एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है, जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो इस चैप्टर में हमें मेन इन चीज़ों पर फोकस करना है, और इससे रिलेटेड जो पार्ट होगा आपका एस ब्लॉक, पी ब्लॉक जो चैप्टर हैं आपके, वो वहाँ पर और ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें हमने मेनली जो डेफिनेशंस हैं और जो इसमें टर्म्स हैं उनको अच्छे से याद करना है, क्योंकि वो टर्म्स और डेफिनेशन आपको क्लियर होंगी तभी आप जो नेक्स्ट चैप्टर हैं उनमें उनको समझ पाएंगे। इसको सबसे पहले यहाँ तक जो बताया इसको नोट डाउन करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहाँ तक हम कैसे पहुंचे वो सभी आपको पता है, जो भी हमने पीछे डॉगनर ट्रायल और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, मैनली पीरियोडिक टेबल, उसकी जो एडवांटेज डिसएडवांटेज वो सारी आप रिवाइज करने के बाद जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पहुंचते हैं तो सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है दैट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अगर हम इनको अरेंज करते हैं तो 118 एलिमेंट्स आर नोन टिल द टाइम, और अगर हम यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर 7 क्या हैं, पीरियड्स हैं, और 18 क्या हैं, ग्रुप्स हैं। हाउ मेनी ग्रुप्स एंड हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर, देयर आर द 7 क्या है यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं पीरियड्स हैं, और 18 क्या हैं, ग्रुप्स हैं। तो इनमें अगर हम याद हो आपको कि क्लास 10th में आपने टेबल की थी, तो टेबल में जो एलिमेंट्स होते थे याद करने का, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, तो ये हमारे क्या है, ग्रुप 1 के एलिमेंट है। और यहाँ पर देखें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सारे क्या है आपके ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम टेबल में चेक करें तो देयर आर द फर्स्ट वन इज द एस ब्लॉक, जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है इसको क्या बोलते हैं हम, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जो आपका ग्रुप 13 to 18 है इसको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 से लेकर 12 तक इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो नीचे आपको ये 2 सीरीज दिखाई हैं जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज है इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये इनका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करते हैं तो जो हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट है उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में क्या होता है, एंटर करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। और जो ये पी ब्लॉक एलिमेंट है अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप चेक करेंगे तो इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें जाएगा, पी ऑर्बिटल के अंदर जाएगा, इसीलिए क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, डी के अंदर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। और इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, एफ में, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इन पॉइंट्स को आपने नोट डाउन करना है। तो जो हमारे एस ब्लॉक है उसके अंदर 2 ही आपके क्या हैं, ग्रुप है। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि अगर आपको याद हो कि जो एस ऑर्बिटल है उसके अंदर क्या होता था, एक, अगर हम मान के चले एस ऑर्बिटल के अंदर एक ही आपकी ऑर्बिटल होती थी जिसमें हम क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो कितने आपकी इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, ओनली 2। तो इसीलिए यहाँ पर ग्रुप भी देखेंगे तो कितने हैं, ओनली 2 हैं। अगर हम पी की बात करें तो पी में आपके 3 ऑर्बिटल होते थे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो एक ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए ग्रुप देखेंगे तो पी में कितने हैं, 6 ग्रुप्स आर देयर। अगर हम डी की बात करें तो डी में कितने होते हैं, 5 आपके ऑर्बिटल होते हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 10। तो यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो 3 से लेकर 12 तक तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर आपके कितने ग्रुप्स बनेंगे, 10 ग्रुप्स बनेंगे। लेकिन अगर हम एफ ब्लॉक की बात करते हैं तो एफ में आपको पता है 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 7 के अकॉर्डिंग 14 एलिमेंट्स आर देयर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो ये हमारे क्या हो गए, 14 ग्रुप्स हो गए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो 14 है एक्चुअली में दिस वन इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये वाले जो आपको एलिमेंट यहाँ नजर आ रहे हैं एक्चुअली में ये यहाँ पर आते हैं। अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो जो टेबल है काफी कहने मतलब लेंथी लॉन्ग फॉर्म हो जाएगी। तो इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो स्टार दिखा रखा है लेंथेनम, तो लेंथेनॉइड सीरीज ये यहाँ पर आएगी और जो एक्टिनॉइड सीरीज है वो यहाँ पर आएगी। तो ये कहने का मतलब बीच में ही है लॉन्ग फॉर्म की, अगर इसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। तो एक लॉन्ग फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए ताकि इसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा इजी हो जाए इसीलिए हम इसको नीचे दिखा देते हैं जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। उसके बाद आता है इनके नेम्स की बात आती है। तो अगर हम बात करते हैं ग्रुप 1 को हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर हम इन एलिमेंट्स को चेक करें और अगर हम इनको क्या करें वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो दे विल फॉर्म वाटर सोल्यूबल बेसिस।
इसीलिए जो ग्रुप 1 है इसको क्या कहा जाता है, ग्रुप 1 को अल्कली मेटल, दिस वन इज कॉल्ड अल्कली मेटल, अल्कली मेटल्स। और दिस ग्रुप सेकंड इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका नेचर भी बेसिक है और ये हमें अर्थ की क्रस्ट में मिलती हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 का एक पर्टिकुलर नेम भी है अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। जो एस ब्लॉक है इसको आपने नेम बता दिए, पी ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं तो इनको बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। और जो डी ब्लॉक है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। और जो एफ ब्लॉक है इसको क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये इनके नेम्स हैं जो आपने नोट डाउन करने हैं कि कौन सा ग्रुप क्या कहलाता है, कौन से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट है, कौन से इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। और इसमें मेनली हमारा जो फोकस रहने वाला है, जो इनकी डेफिनेशन मैं बताऊंगा भी आप आगे, आपको वो नोट डाउन करनी है। और यहाँ पर इनको किसको एस ब्लॉक कहते हैं, क्यों कहते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एलिमेंट्स 1 to 20 अगर आपको पता है तो ऑलरेडी आपने किए थे और उसके बाद आपने क्लास 10 में टेबल भी की हुई थी। यहाँ पर अगर हम देखें तो 21 to 30 एलिमेंट्स, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं 21 to 30। तो उसमें आपने नोट किया था कि कहाँ आता था, उसमें डी में आता था। और दो आपको याद भी होंगे जो आपको स्पेशल बताए थे, क्रोमियम एंड कॉपर। इनको नोट डाउन करेंगे। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम एनॉमलस पॉइंट नोट करते थे, तो नोट करेंगे इसको सभी। Now next one is the nomenclature of the elements with atomic number more than 100। अभी आपको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है 118 एलिमेंट्स आर नोन टिल द टाइम। तो अगर हम मान के चले, कुछ आप देखेंगे तो आपको अगर यू एन यू क्यू ऐसे कुछ नेम नजर आएंगे, वो एक्चुअली में नेमिंग कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि जो हमारी डिजिट है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनके लिए जो हम रूट नेम यूज करते हैं, 0 के लिए होगा नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स और 7 के लिए सेप्ट। वैसे तो हम हैप्पी यूज करते हैं, लेकिन अगर एच सेम ना हो जाए इसलिए हमने यहाँ पर सेप्ट वर्ड यूज किया। 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए एन। अगर हम यहाँ इनके एब्रीवेशन यूज करें तो नील का जो एन है वो एन यूज किया, अन का यू, बाई का वी, ट्राई का टी, क्वाड का क्यू, पेंट का पी, हेक्स का एच और सेप्ट का एस, ऑक्ट का ओ और एन का ई। अगर हम इनको यूज करके क्या करते हैं, आपको सिर्फ ये लर्न करनी है, उसके बाद जो भी एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर आपको दे देते हैं 101 है फॉर एग्जांपल। तो अगर इसका आपका नेम पूछता है तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए हमें मेनली जो चीज नोट डाउन करनी है, सबसे पहले 1 के लिए अगर हम यूज करते हैं तो दैट इज अन, 0 के लिए नील, और अगर हम वापस बात करें तो अन, लास्ट में आपको ईएम लगाना है। क्या लगाना है, ईएम। तो इसको नोट डाउन करेंगे। अगर हम सिंबल की बात करें, अगर इसका एब्रीवेशन यूज करनी है तो क्या करेंगे हम, यू, फर्स्ट के लिए यू और नील के लिए एन और दोबारा से यू। तो दिस इज द सिंबल। अगर 102 करना है तो 1 के लिए क्या यूज करेंगे, अन, 0 के लिए नील, 2 के लिए क्या था, बाई और फिर ईएम, बाई एम। और अगर हम यहां पर इसको यूज करते हैं तो यू, फिर एन और उसके बाद बी, तो दिस वन इज द यू एन बी। इस तरीके से अगर 103 है तो कितना आना चाहिए, दैट इज अन, नील, ट्राई, ईएम। इसको हम ऐसे नोट कर लेंगे और इधर यू, फिर एन, फिर टी। इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करनी है आपने जितने भी हैं। इसमें मेनली आपको जो फोकस कर रहा है वो किस पर होगा, जैसे कि अगर हम डिजिट्स हैं वो याद होनी चाहिए। जैसे इसमें अभी हमने डबल आई है तो एक आई हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, क्योंकि डबल आई नहीं आएगा। जैसे बाई एम है तो बाई एम और ट्राई एम, तो डबल आई यूज नहीं करेंगे, सिंगल आई यूज होगा। तो इसमें अगर हम यहाँ पर मान के चलते हैं 110, अगर इसका आपसे नेम पूछा जाए तो फर्स्ट वन अन, फिर अन और उसके बाद नील, ईएम। और अगर इसका सिंबल बताते हैं तो यू, यू और एन। दिस वन इज द
रिप्रेजेंटेशन। अगर सिंबल पूछते हैं तो सिंबल बता सकते हो, अगर उसका नेम पूछते हैं तो नेम भी आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अच्छे से करना है। और ये जो चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर होंगी जब आप एस ब्लॉक करेंगे, तो उसमें हम इनके एस ब्लॉक की अलग से प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे एस ब्लॉक है कहाँ यूज़ होता है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। पी ब्लॉक है, जैसे अब जितने भी हम क्या करते हैं कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो डी ब्लॉक से यूज़ होते हैं मैक्सिमम। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करती है कौन से, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इनके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कि अभी आपको बताया था कि कौन से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हैं। तो इस तरीके से अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो एलिमेंट्स हैं अगर उनको क्लासीफाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होती हैं, मेटल्स, और राइट हैंड साइड पर क्या थी, नॉन मेटल्स। जो आपके ट्रेंड्स भी आपने पढ़े थे याद होंगे, मेटालिक करैक्टर, नॉन मेटालिक करैक्टर, जो हम अलोंग द पीरियड, डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारे ट्रेंड्स फिर एक बार रिपीट होंगे आपके। तो इनको अभी आपने एक बार रिवाइज कर लेना है। जो आपकी क्लास 10th का चैप्टर था उसको एक बार फटाफट जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा जो भी हमारी डेफिनेशंस हैं जिनको हमने अच्छे से करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह जो भी थी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मेटालिक करैक्टर, नॉन मेटालिक करैक्टर, ये अच्छे से करके आएंगे सभी।